जंतर मंतर लाठीचार्ज पर भड़के एनएसयूआई जिलाध्यक्ष नदीम सिद्दीकी, प्रधानमंत्री से मांगा इस्तीफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत विजन लाइव। बरेली से भारत विजन लाइव के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। दिल्ली प्रदर्शन में स्वयं शामिल हुए थे मोहम्मद नदीम सिद्दीकी। बोले, छात्रों की आवाज दबाने के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों का किया गया दमन। बरेली एनएसयूआई बरेली के जिला अध्यक्ष मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई और कथित लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। नदीम सिद्दीकी स्वयं भी जंतर मंतर पर आयोजित प्रदर्शन में शामिल हुए थे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश भर के छात्र पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य को लेकर अपनी आवाज उठा रहे थे, लेकिन उनकी मांगों को सुनने के बजाय उन पर पुलिस बल का प्रयोग किया गया। उनका आरोप है कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज करना सरकार की असहिष्णुता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती और उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास करती है, तो प्रधानमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से पेपर लीक की घटनाओं पर कठोर कार्रवाई करने और निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग भी की। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और छात्र हितों की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने देश भर के छात्रों से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करने की अपील की। क्या नाम है आपका और क्या पद है आपके पास? मैं मोहम्मद नदीम सिद्दीकी, जिला अध्यक्ष शौक कांग्रेस एनएसयूआई बरेली। जिस तरह से सीजेपी का एक प्रोटेस्ट हो रहा था जंतर मंतर दिल्ली पर, उस प्रोटेस्ट में नीट परीक्षा को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही थी, क्या कहना चाहेंगे कल के घटनाक्रम पर? मैं कल के घटनाक्रम पर आपको बताना चाहूंगा कि सीजेपी के फ्रंटर अभिजीत दीपके और देश के बहुत ही बड़े जाने माने लद्दाख से आने वाले साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जी लगातार 21 दिन से भूख हड़ताल पर, अनशन पर बैठे हुए थे और उनके साथ एसएफआई, एआईएसएफ, डीएसएफ, इन सभी छात्र संगठनों के अन्य छात्र भी भूख हड़ताल पर थे, जिनका सिर्फ एक ही मकसद था कि शिक्षा नीति में सुधार किया जाए, भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए, जिसको लेकर के वो मांग कर रहे थे लगातार कि धर्मेंद्र प्रधान, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा होना जरूरी है। और इन्हीं सब मांगों को लेकर वे सभी छात्र, सभी क्रांतिकारी संसद तक एक शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से मार्च करना चाहते थे, जिस पर मोदी और अमित शाह की पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, जो कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में बिल्कुल ही गलत है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आप विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है छात्रों के मुद्दे पर। कांग्रेस के कोई नेता बोलते नजर नहीं आ रहे हैं, ना ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आप एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष हैं, क्या एनएसयूआई ने नीट परीक्षा पर कोई प्रदर्शन किया? क्या आप लोगों ने बरेली के अंदर कोई प्रदर्शन किया जिससे कि ये जाहिर हो कि आप छात्रों के हित में काम करते हैं? नीट पेपर लीक पर एनएसयूआई ने देश भर के अंदर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग जनपदों में बहुत सारे धरने प्रदर्शन किए। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि बरेली में अभी पिछले महीने मैंने यहाँ चौकी चौराहे पर नीट परीक्षा को लेकर एनटीए का पुतला दहन किया था। मेरे साथियों ने वहां पर, उनके सहयोग से मैंने एक पुतला दहन किया था, जिस पर चौकी चौराहे स्थित पुलिस ने मुझे वहां पर डिटेन भी किया था और लगभग 3 साढ़े 3 घंटे मुझको डिटेन करके चौकी पर बिठा रखा था। और उसके बाद सच्चाई सामने आने के बाद कि घटनाक्रम क्या था, किस वजह से ये हुआ था, जब उन लोगों को ये पता चला कि छात्रों के हित में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष के द्वारा एनटीए का पुतला दहन किया गया, उनको गलतफहमी थी कि बीजेपी या माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का पुतला फूंका गया। ये गलतफहमी जब उनकी दूर हुई, उसके बाद मुझको हिरासत से छोड़ दिया गया। तो एनएसयूआई देश भर के अंदर अलग अलग प्रदर्शन कर रही है और कल भी एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनोद झाकड़ जी के द्वारा एक आह्वान था कि हम लोगों को सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होना है और हमको शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से संसद तक एक मार्च करना है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता एनएसयूआई के हेडक्वार्टर रायसीना रोड दिल्ली पर इकट्ठे हुए थे, जहां पर पुलिस के द्वारा उनको राष्ट्रीय कार्यालय के अंदर ही डिटेन कर लिया गया और बर्बरतापूर्ण तरीके से उन पर लाठीचार्ज किया गया।
आंसू गैस के गोले हमारे कार्यालय के अंदर फेंके गए, जो कि गैर संवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं हम सभी लोग। और छात्र हितों के मुद्दों को उठाने पर बीजेपी की सरकार इस तरीके की कायराना हरकतें कर रही है, ये उसको बंद करना पड़ेगी। धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ मैं ये मांग करता हूं कि मोदी और अमित शाह की पुलिस ने छात्रों के साथ जो बर्बरता की है, उसके लिए अमित शाह और मोदी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए।